इस दुनिया में हर रूप में दुख है, लेकिन दुख है तो उसका कारण भी है। कारण उन्होंने कहा इच्छा, तृष्णा। मनुष्य के अंदर की जो तृष्णा है वो उसके दुख का कारण है। और जो भर्तृहरि ने कहा था ना, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, आदमी जीर्ण शीर्ण पुराना हो करके मर खप जाएगा, लेकिन उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, लेकिन मन के अंदर की वासनाएं, मन के अंदर की तृष्णाएं वो वैसी रहती हैं। और कमाल की बात यह है कि काम भी, क्रोध भी एक सीमा तक पहुंच करके खत्म हो जाता है, लेकिन एक बड़ी अद्भुत चीज है, लोभ की बेटी है तृष्णा, ये कभी खत्म नहीं होती। अमीर से अमीर आदमी के पास कितना भी पैसा आ जाए उसे लगता बहुत थोड़ा है। और कमाल की बात है, जिन लोगों को हमने देखा बड़े दानी, बड़े सहयोगी लोग रहे, जैसे ज्यादा पैसा उनके पास आने लग जाता उतने बड़े कंजूस होने लग जाते हैं। उनके हाथ से पैसा नहीं छूटता। कंजूस आदमी की तो हालत होती है कि वो उपदेश सुनने के लिए बैठा और उसको लगा कि आज इतने सारे लोग दान पात्र में कुछ डाल रहे हैं तो हम भी कुछ डालेंगे। पहले तो उसने अपने सारे नोट देखे, फिर समझ में आया कि सब नोटों के बीच में एक सिक्का है। ये बार बार जेब के अंदर इधर उधर हिलता है और महसूस होता है, इसी को देते हैं आज। वैसे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है इसका। तो निकाल लिया उसको, हाथ में लेके बैठा हुआ, मुट्ठी में पकड़कर बहुत कस के बैठा हुआ। बस अब आरती होगी, आरती के टाइम में जोर से थाली में डालेंगे, आवाज आए खनकती हुई, और लोग भी पीछे मुड़ के देखें कि हाँ ये भी एक दाता खड़ा हुआ है यहाँ। अब ऐसी भावना लेकर के बैठा हुआ था। बहुत देर के बाद मुट्ठी तो बहुत जोर से कस रखी थी, उसको लगा एक बार खोल के देख ही लो। मुट्ठी खोली तो देखा उसको पसीना आया हुआ था हाथ में। उसको लगा कि ये तो कुछ गलत हो गया। वो कहता अच्छा मेरी जुदाई में रो रहा है, और इतने आंसू। हाथ गीला हो गया और चुपचाप पॉकेट में रख करके कहा रे रे रहने दे भाई, तू इतना प्यार करता है मुझे और मैं तुझसे दूर जा रहा था। ये दान पात्र में तो डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, पॉकेट में अपनी डालने वाला तो मैं ही हूं, अकेला ही आदमी। क्योंकि ज्यादा आने लग जाए तो फिर छूटता नहीं हाथ से, चालाकी और आने लग जाती है। लेकिन कंजूसों की कहानी नहीं कहना चाहता, आपको आगे लेकर के चलता हूं। तो कहा गया है कि जितना व्यक्ति के पास धन हो जाए, लेकिन अगर तृष्णा है तो तृष्णा उसको कम कर देगी। ये दर्शाएगी बहुत कम है, अभी और होना चाहिए। मतलब भिकमंगापन रहेगा, बेकारीपन नहीं जाएगा। मेरे पास कुछ है, मैं बहुत खुश हूं, ये भाव नहीं आएगा। तो कहा गया है कि आदमी के जीवन का दुख का कारण, उन्होंने कहा कि दुखी लोग हैं, नानक दुखिया सब संसार। आगे की पंक्ति तो कहते ना, सो सुखिया जो नाम आधार। आजकल कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, सो सुखिया जो खावे उधार। लेकिन ध्यान रखिए कि दुखी सब, जग जलंता देखिया, ऐसा शब्द में आता है ना, पूरी दुनिया जलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी दुनिया का कारण माना गया है कि दुख का कारण व्यक्ति की जिंदगी में तृष्णा है। और तृष्णा को अगर शांत करना सीख जाए व्यक्ति, मतलब शांत, संतुष्ट और संतुलन बनाने वाला जो है, जितना है, जैसा है,
काम चल रहा है, भगवान की मेहर है, मेरे ऊपर कृपा है, जितने की जरूरत है उतना है, और जरूरत पड़ेगी और देगा, और अगर हाथ में नहीं भी दिखाई देगा तो मेरे हाथ में नहीं पर परमात्मा के हाथ में तो है, वो मेरा ध्यान रखता है। ये भरोसा लेकर आदमी अपने जीवन में जो खुश रहना शुरू कर दे। कमाल की बात है कि जिनकी तिजोरी में बहुत पैसा है उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिनके पास थोड़ा है, मस्ती बहुत है, टेलीविजन नहीं है लेकिन मनोरंजन पूरा है, गाने सुनने के लिए कोई वाद्य यंत्र नहीं है और कोई ऐसा स्टीरियो सिस्टम नहीं है उनके पास, खुद ही गा लेते हैं, खुद ही नाच लेते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है पड़ोसी का ढोल बजता है या म्यूजिक चलता है, उसी पे नाच रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि अपना बजाने की जरूरत क्या है जब पड़ोस में बज रहा है। बारात किसी की भी आएगी वो अपने घर में खड़े खड़े नाच रहे हैं, क्योंकि आनंद मनाना जिनको आदत बन जाती है वो झोंपड़ी में रह करके भी खुश हो जाते हैं। दुनिया के 10 देश जो सबसे ज़्यादा खुशहाल माने जाते हैं और 5 ब्लू जोन जहाँ लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी मानी जाती है, उन सब के पीछे 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि वो लोग समुदाय में रहते हैं, मतलब अपने लोगों का हालचाल पूछते रहते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं, खुश रहते हैं, जो है जितना है उतना को पा करके आज का आनंद मनाते हैं, कल की चिंता में अपने आप को दुबला नहीं करते। इंसान को रुला रही है तृष्णाएं। बुद्ध ने ये कहा कि जीवन के 4 सत्य हैं कि दुख है, पीड़ित हैं लोग, तरस आता है, लेकिन जिन जिन पर भी तुम तरस खा रहे हो तो पहले ये समझ लो कि वो लोग दुखी क्यों हैं। सबके पास कोई ना कोई तृष्णा है, भटका रही है। उस तृष्णा से बाहर निकलेंगे तो ही उनके जीवन में वो कृपा हो सकती है कि जिससे कल्याण हो सकता है। क्योंकि उनका कहना है कि दुनिया दुख से, कष्टों से भरी पड़ी है, और कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से निजात पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तृष्णाओं के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे दिव्य शक्तिपात, सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।